नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आज का अध्याय है 18वां और इस अध्याय का नाम है उप सारांश संन्यास की सिद्धि। आइए पाठ आरंभ करते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट। और उससे पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अच्छे से करूँ, उसका श्लोक अच्छे से अध्ययन करूँ, उसका पाठ अच्छे से करूँ, उसका अर्थ अच्छे से समझूं, तात्पर्य अच्छे से समझूं और इस जीवन में इस परम दिव्य ज्ञान का लाभ उठाऊं। आइए आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, सन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशीनिषूदन। यहाँ पर अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे केशिनुशोदन, हे हृकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य आइए जानते हैं इस श्लोक का। जैसा कि यह अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इस शीर्षक का नाम है, तो इस श्लोक के माध्यम से इसका तात्पर्य समझते हुए इस शीर्षक का जो है अर्थ समझते हैं, अर्थ भी समझते हैं। वास्तव में भागवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। कहते हैं कि जो 18वां अध्याय है संपूर्ण गीता का जो है सारांश है। और आइए उस सारांश के बारे में जानते हैं। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम पूर्ण मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नामापि सर्वेशम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंदर या अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत् सद शब्दों से प्रकट होता है। और ये शब्द परम पूरक विष्णु के सूचक हैं। भागवत गीता के तृतीय अध्याय तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। वास्तव में कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जताते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ। प्रत्येक शास्त्र प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भागवत गीता में इसी की व्याख्या है। आइए जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना
सार का उसी प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेशों का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रितीय गुण जो है त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भागवत गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, ये है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है, और जिज्ञासा का मतलब होता है प्रश्न पूछना। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशुनिषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होते हैं या सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान है। अतएव वह कृष्ण को केशिनुसूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। आइए अब यहाँ से भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं इस श्लोक के द्वारा। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यो विदुः, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु सत्याग विचक्षण। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास करते, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते। आइए इसका तात्पर्य समझते। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भागवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में यह स्पष्ट हो जाए। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने की अनेक विधियों का उल्लेख जो है करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की विशुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अगले श्लोक इस प्रकार है। त्याजयम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुमनीषिणः, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यमिति चापड़े। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा इस प्रकार कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए।
इसका तात्पर्य समझते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है। यदि बलि पशु को यदि बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान के लिए होती है, क्षमा कीजिएगा, यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान यहाँ पर स्वयं कर रहे हैं अगले श्लोक। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधेय संप्रकृतितः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसादुल दुरल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण का त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यज्ञ दान तप कर्म ना त्याजम कर्ममेव ततः, यगो दानम तपसेव से चव पावनानि मनीषिणाम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को विशुद्ध बनाते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है विवाहोत्सव का प्रोत्साहन दें? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करें।
सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण पहले ही बतला चुके। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि षडंग त्यागत्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मत मुत्ततम। इन अर्थ समझते हैं इस श्लोक का। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीव में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना मृत तक पहुंचा जा सके, उसको भागवत तक का लाभ जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भागवत का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भागवत तक को किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भागवत तक करने में सहायक। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। नित्यस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग अस्तामसः परिकीर्तितः। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। आइए तात्पर्य समझते हैं। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दें। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना की संस्तुति की जाती है। कहा जाता है सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है, तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। दुख मीतैव यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नेव त्याग फलम लभेत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति नित्य कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता।
आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। आइए अगले श्लोक का अर्थ समझते हैं। कार्य मित्तैव यत् कर्म नियतम क्रियते जुर्न शरं त्यागत्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। आइए तात्पर्य समझते हैं। नित्य कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उससे कर्म के गुणों से विलग नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ना श्रेष्ठस्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वमाविष्टो मेधावी क्षिप्र संशयः। आइए इस प्रकार अगले श्लोक का अर्थ समझते हैं। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है, ना शुभ कर्मों में से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। क्षमा कीजिएगा। आइए तात्पर्य समझते हैं इस श्लोक का। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या तो सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित स्थान पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। न ही देहभूता शक्यम त्याकुतम कर्मणा शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्याभिधीयते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, वह वास्तव में त्याग कहलाता है। तात्पर्य ये समझते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य, जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है, और वे सन्यास में स्थित होते हैं।
यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कर्म फलों का परित्याग किस किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम अब त्यागिनाम प्रेत्यनातु सन्यासिनाम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। आइए तात्पर्य समझते हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। आइए इसका जो है अगला श्लोक का पाठ करते हैं। पसेचतानी महाबाहो कारणानि निबोध में संख्ये कृतानन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणः। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यहाँ दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्या का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। सर्वस्य चाहवादी सन्निविष्टः। वे प्रत्येक व्यक्ति के उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं और जो कृष्ण भावना भवित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वी वधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम सेवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण हैं। कौन कौन से फिर से सुनो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण है। आइए इसका तात्पर्य समझते इस श्लोक का। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसा ही दृष्टा स्पष्टा प्रश्न उपनिषद वेदांत सूत्र में भी ज्ञातो एव तथा
कर्ता शास्त्रवत्वत श्लोकों में भी इसकी पुष्टि हो। कर्म के उप इंद्रियां हैं, क्षमा कीजिएगा, कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशों के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। शरीर वाणम मनोभिर्तकम पार्भते नरः नान्यम वा विपरीतम वा पश्यते तस्य हेतवः। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। इस श्लोक में नान्य उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलम तू यः पश्चात्य कीर्ति बुद्धि तत्वम सा पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में विद्यमान है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिय भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखें, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखें। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। यस्य नाहं कृतो भवो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकन्ना हन्ति न निबध्यते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। आइए श्लोक का अर्थ समझ, तात्पर्य समझ। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देशन पर विचार नहीं किया था। इसीलिए यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को
तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना मृत्यु के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत्यु में परमात्मा या भगवान के निर्देशानुसार या आदेशानुसार कर्म करता है, वह बद्ध करता हुआ भी बद्ध नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, वह बद्ध करता हुआ भी बद्ध नहीं करता। ना ही वह कभी ऐसे बद्ध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाता है। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म कारण कर्म करते थी, त्रिविधा कर्म संग्रह। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ज्ञान, ज्ञ तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण। इंद्रिय कारण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण कारण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक कहलाते। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कर। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेशों से, एक सी होते हैं। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रच्यते गुण संख्याने यत्वार्च्छनु तन्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है, उस अध्याय में कहा गया था सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं।
वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाले विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहिए। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्राप्रकृति के कारण होती है। इस या उस प्राप्रकृति, उस जीवन शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशीन हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम नाना भावन्य पृथागिवधान वैति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्यम राजसम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, यही राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। स्वयं शरीर आत्मा है और शरीर पर पड़े कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है या यह कि पृथक आत्माएं नहीं, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है। और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश, या यह किसी शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा या परम आत्मा नहीं। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यतो कृतसूत्र वेद कस्मिन कार्ये सत महेतुकम अतत्वार्थ वदलपम च
तताम समुदाहुतम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को करे जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है कि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति परमाणु से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उससे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बात कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से पड़े आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है तथा वाद जन्म ले यह वह राजसी है और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। नियतम षडिंग रहितम मराग द्वेषता कृतम अफल प्रेपशुना का कर्म यत्व सात्विक मुच्यते। आइए श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति है, क्षमा कीजिएगा, और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संतुत वृत्ति परक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना वृत्ति में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। तो भक्तगण आज का पाठ जो है यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे का पाठ जो है यहाँ से फिर आगे आरंभ करेंगे अगले। आइए संपन्न करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं और उन्हें उनसे क्षमा भी मांगते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपने हमें सहायता की श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का अर्थ समझने, उसका तात्पर्य समझने और अपने जीवन में इस परम दिव्य का ज्ञान का लाभ उठाऊं। और साथ में मैं क्षमा भी मांगता हूँ अगर त्रुटिवश कोई श्लोक का पाठ या अर्थ या उसका तात्पर्य पढ़ने में, सुनने में या समझने में त्रुटि हो गई हो, उसे क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि और अच्छे से इस दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता का अच्छे से श्लोक का पाठ करूं, उसका अर्थ समझूं, उसका तात्पर्य समझूं, सुनूं और अध्ययन करूं और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग व लाभ उठाओ। जय श्री